हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो डालता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो है कि जल चक्र हमारे आसपास कैसे जो है कि जल चक्र की प्रक्रिया होती है, बारिश बनने की प्रक्रिया, वाष्प जो है कि कैसे ऊपर उठकर बारिश में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे अपने हमारे जो पर्यावरण है उसमें जल चक्र जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे होती है, इसको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं और ये कैसे होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके कि और वो भी जान सके कि क्या होता है जल चक्र। तो चलिए दोस्तों, जल चक्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो जल चक्र है उन उसकी प्रक्रिया को सबसे पहले इसका एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है, जैसे कि हम अपने आसपास जो भी पानी की स्रोत, नदी हैं, तालाब हैं, है ना, इन नदी तालाबों के पानी जो है कि सूर्य सूर्य जब उगता है तो उसके धूप की जो किरण है उससे ये जो है कि पानी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर जाता है। और ये ऊपर जाकर जो है कि एक, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अपने आप रसोई में देखते हैं कि जो मम्मी है, अगर वो किसी जिसकी चाय बनाती हैं तो चाय बनाते समय जो चाय बनाने का केतली होता है उससे जो भाप निकलता है, वहाँ पे जो है कि ढक्कन को लगा देने से वहाँ पे जो भाप होता है वो उसको रोक लिया जाता है और वो जो है कि पानी में चेंज हो जाता है ना। तो वो विधि यहाँ पर भी होती है। वो जो है कि सूर्य की रोशनी में गर्म हो जाता है पानी और वो गर्म होकर वाष्प बनकर बादल में चला जाता है, बादल उसको ढक लेता है जिससे वो ठंडा होकर जो है कि पानी बन जाता है ना। तो जिसके कारण जो है कि ये पानी बनकर छोटा छोटा बूंद पानी का बनता है। तो जब ये बादल में छोटा छोटा बूंद बनता है तो ये सब चीज़ जो जो है कि मिलते हैं छोटे छोटे बूंद, और वो मिलकर बड़े बूंद बनाते हैं, और जब वो बादल में नहीं रुकते हैं तब वो बारिश के रूप में फिर से गिरते हैं और फिर से जो पानी है बारिश का पानी वो नदी तालाब में फिर से इकट्ठा हो जाता है। तो ये ऐसे होता है जल चक्र की प्रक्रिया। इसको और एक बार नोट्स बनाया, उसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये तो जल चक्र का डायग्राम है। अब जो जल चक्र का विवरण है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जल चक्र में होता क्या है कि समुद्र, झीलों एवं तालाबों तथा जो जल का अन्य स्रोत है उसमें से जो है कि जल लगातार वाष्पित होते रहता है। और साथ ही जो पौधा व जंतु है उसमें भी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते ही रहते हैं। और यह जो जल वाष्प है इसमें ये जो देखिए, वो सूर्य की जो रोशनी और किरण निकलती है उससे जो है कि समुद्र और झीलों जो और तालाब हैं तथा जल के जो अन्य भी स्रोत हैं वो जो है कि सूर्य की धूप की रोशनी के कारण वो जो है कि लगातार वाष्पित होते रहता है ना। और जो पौधे हैं, जंतु हैं, वो भी जो विभिन्न जैविक प्रक्रिया है उनके द्वारा भी वे जल वाष्प उत्पन्न करते हैं, है ना। और ये जो है कि जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। अब ये ऊपर उठकर यहाँ से जा रही है और ये जो है कि बादल में इकट्ठी होती जा रही है। ये जो वाष्प है ये उठकर जो समुद्र झील का पानी है वो वाष्प बनकर उठकर जा रहा है और वो जो है कि वायुमंडल में एकत्रित हो रहा है ना। तो जो है कि हमको एक एक उदाहरण जैसे कि हम समझते हैं कि अपने यहाँ जो मम्मी है वो रसोई में चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि जो पानी का जो भाप है वहाँ पे अगर हम बर्तन को ढक दें तो जो भाप है वो ठंडा होकर भाप जो है कि जल में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जो है कि जल चक्र की प्रक्रिया में होता है। तो जो जो नदी और जो झील, तालाब और जो जल के अन्य स्रोत है उससे जो है कि सूर्य की धूप के कारण जो है कि लगातार जल वाष्पित होते रहता है। और पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जो जैविक प्रक्रिया है उनके द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। और ये जो जल वाष्प है ये वायुमंडल में उठकर जाकर एकत्रित होती हैं, ठीक है। अब जो है कि ये जल वाष्प हल्का होता है। अब ये हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है और वायुमंडल का जो ऊपरी सतह है उस सतह का ताप कम होता है।
तो ये कम होने के कारण जो जल वाष्प है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। ये जो जल वाष्प जो है कि हल्का होता है और जो वायुमंडल का ऊपर सतह है वो कम होता है, जो उसका ताप है तो वो कम होने के कारण ये जो जल वाष्प है ये जो है कि पानी के छोटे छोटे बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है और वो ही बादल बनाता है। ये जो है कि बादल बनाता है ना। और जब बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं, ये जो जल वाष्प की जो छोटी छोटी जो बूंद है वो संघनित होकर एक पानी का बूंद बनाती हैं। तो जब ये छोटी छोटी जो बूंद है अब ये बादल बनाती हैं और बादल में जो है कि बादल बहुत सारे हैं, तो उनमें जो है कि जल की बूंदें हैं वो जो है कि पास पास आती है, छोटी छोटी बूंदें पास पास आती है बादलों में। तो जो पानी की छोटी छोटी बूंद मिलकर पानी का बड़ा बूंद बना लेता है ना। और ये बड़ा बूंद बना लेता है और उसके जो है कि बड़ा बूंद बनाता है तो जो वो जो है कि बादल में रुक नहीं पाता है ना, भारी होने के कारण। अब जब वो बड़ा बूंद बना लिया तो वो जो है कि बादल में नहीं रुक पाता, वो जो है कि भारी हो जाता है तो नहीं रुक पाता, जिसके कारण वो जो है कि वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर जो है कि गिरने लगता है। और वो जो पानी है वो जो पानी एक जगह इकट्ठा होकर जो है कि पुनः जो जल स्रोत हैं, समुद्र हैं, झील हैं, तालाब है और जल के जो भी अन्य स्रोत हैं उनमें जो है कि जल जल जो है कि पुनः भर जाता है और इस प्रकार से जो जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होता है। कहने का मतलब जो जल समुद्र और झीलों में गया था वो फिर से वापस वहीं का वहीं आता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि समुद्र और झील का पानी जो है कि जो सूर्य के गर्मी के कारण वो जो है कि वाष्पित होते रहता है। पौधे और जंतु भी लगातार जो है कि विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा वो भी जो है कि वाष्पित, उनका जो जल है वो भी वाष्पित होती रहता है। साथ ही ये जो वाष्प है, ये जो जल वाष्प वो वायुमंडल में एकत्रित होते जाता है और एकत्रित हो जाते जाता है, ठीक है। अब ये जो है कि हल्का होता है, ये जो वाष्प है ये हल्का होता है, तो ये हल्का होने के कारण जो है कि ऊपर उड़ता है। अब ये ऊपर जब उड़ता है तो ये जो है कि यहाँ पे जो वायुमंडल का ताप है वो ताप कम होता है, तो कम होने के कारण ये यहीं पर रुककर पानी के छोटे छोटे बूंदों में संघनित होकर चेंज हो जाता है। और जब ये पानी की छोटी छोटी जो बूंद जो है कि बादल बनाता है, अब जो है कि आसमान में तो बहुत सारे बादल हैं, तो जब बादल और बादल एक दूसरे के साथ मिले और उनमें जो है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं, तो वो जो है कि जो छोटी छोटी बूंद हैं वो मिलकर पानी का बड़ा बूंद बना लेते हैं और जो है कि बादल मिलकर बड़ा बादल बना लेते हैं, है ना। और जब ये पानी की बड़ी बड़ी बूंदें और बड़ा बादल बना लेते हैं तो ये जो है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल का ताप है उसमें जो ताप कम होता है और ये जो है कि भारी हो जाता है। और ये भारी हो जाता है जिसके कारण ये जो है कि बादल में नहीं रुक पाता, वही जो है कि पानी वर्षा के रूप में फिर से हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है और पुनः जो है कि वो पानी इकट्ठा होकर नदी, समुद्र, झीलों में पुनः पहुंच जाता है। जो भी पौधे और जंतु जो जल के जो स्रोत हैं उनमें जो है कि वर्षा के माध्यम से पुनः पानी पहुंच जाता है और उसी से वाष्पित होकर बादल बनकर पुनः उसी से आ जाता है। तो ये तो रहा जो जल चक्र की प्रक्रिया है, उसको मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ शॉर्ट, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो है कि जल चक्र की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का विवरण मैंने एक और आपको बता दिया है और ये जो है कि जल चक्र का डायग्राम रहा, ठीक है दोस्तों। हमने जो है कि समुद्र जो जल चक्र की प्रक्रिया है उसको जो है कि रसोई में हमारी मम्मी चाय बनाती है उसके माध्यम से हमने इसको बेहतर तरीके से समझा। जो है कि समुद्र का जो पानी है, तालाब का पानी, वो जो है कि सूर्य के गर्मी के कारण गर्म होता है और वो जो है कि वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है और वायुमंडल में एकत्रित होकर जो वायुमंडल का ताप कम होता है वहाँ पर वो पानी का छोटा छोटा बूंद बनाता है। और जब बादल में जो है कि बादल में पानी का छोटा छोटा बूंद जो है कि मिलकर बड़ा बूंद बना लेते हैं और बड़ा बूंद बनाकर वो जो है कि भारी हो जाता है, तो वो उसके कारण बादल में नहीं रुकता और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है और जो है कि जो भी जल स्रोत हैं वो पुनः पानी से भर जाता है, जिससे जो है कि जल चक्र पूर्ण होता है।
तो ये तो रहा जो जल चक्र की प्रक्रिया है उसके बारे में। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, है ना। और चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ। बाय। ठीक है दोस्तों, बाय।